अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पाइथन लर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि लास्ट सेशन के अंदर हमने पाइथन डाउनलोड की है और उसको इंस्टॉल किया है और उसके चंद एक फीचर्स हमने देखे हैं, जैसा कि स्क्रिप्टिंग है और शेल है। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे पाइथन का सिंटैक्स क्या है, कमेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पाइथन सिंटैक्स समझने के लिए हमें आईडीएलई ओपन करना है। तो उसके लिए हम सर्च पे क्लिक करेंगे। हमने चूँकि पहले से आईडीएलई को यूज़ किया हुआ है, ये हमें रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको आप गौर से देख सकते हैं, आईडीएलई। और हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये हमारे पास ये शेल इसका ओपन हो चुका हुआ है। और आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि आईडीएलई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को एक नाम देंगे। और ये नाम जो है हम इसको सेशन 2 मैंने इसको नाम दिया और इसको सेव कर दिए। तो इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। हमारे पास राइट साइड पे शेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको आप गौर से देख लीजिए। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये हमारा स्क्रिप्टिंग मोड है, जिसके अंदर हम सारे का सारा कोड लिखेंगे। इफ़ 5 ग्रेटर दैन 2, तो मैंने एंटर प्रेस किया है और अगली लाइन पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम एक प्रिंट करते हैं, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। ओके जी। इसको मैंने सेव किया है और F5 प्रेस करके देखिए ये मेरे पास राइट साइड पे हमें यहाँ पे इसका आंसर दिखाई दे रहा है। और अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि पाइथन के सिंटैक्स में इंडेंटेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। कि अगर मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और इफ़ के बिल्कुल नीचे मैंने इंडेंटेशन नहीं की है, तो ऐसे ही मैं अगर कमांड को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा कि मेरे पास सिंटैक्स एरर जो है ये आया है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है। तो अब सोचने वाली बात है कि हम कितना स्पेस दे सकते हैं। पाइथन के लिए कम से कम एक स्पेस ज़रूरी है। जैसे मैंने सिर्फ एक स्पेस दिया है और इसको मैं अगर रन करता हूँ, तो देखिएगा ये मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे राइट साइड पे आ चुका हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इससे ज़्यादा स्पेस देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 इकट्ठे स्पेसेस दे दिए। तो इसको मैं अब दोबारा से रन कर रहा हूँ, तो देखिए अगेन मेरे पास आंसर आ गया है। लेकिन अगर मैं ये इंडेंटेशन नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे पास ये आंसर जो है ये नहीं आता, मुझे सिंटैक्स एरर आता है। तो इसी तरह से मैं अगर इस सेंटेंस को कॉपी कर लूँ और अगेन जो है मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करता हूँ और इसको दोबारा से हम रन करते हैं, तो देखिए अगेन अनएक्सपेक्टेड इंडेंट जो है यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है कि इसको बैक कर देंगे, इसको आप सेव करके जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सेकंड नंबर पे हमने ये समझना है कि हमारे पास कमेंट्स जो है वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, क्या मकसद है। तो पहले तो आप ज़हन में रखें कि कमेंट्स का मतलब होता है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। तो हमारे पास 2 तरह के कमेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे सिंगल लाइन कमेंट जो है वो हैश के सिंबल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी सेंटेंस लिख लें, तो पाइथन उस स्टेटमेंट को, उस लाइन को इग्नोर करती है, उसको इंटरप्रेट नहीं करती। दिस इज़ फर्स्ट लाइन कमेंट। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। मेरी जो एग्ज़ीक्यूशन है वो ठीक तरह से हो रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पे रखना है कि आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क लगाने हैं स्टार्ट पे और एंड पे। ये देखिए 1, 2, 3
और मैंने एक लाइन छोड़ी है उसके बाद 1, 2, 3 तो इसके दरमियान में मैं जो है एक सेंटेंस लिख देता हूँ। A quick brown fox jumps right over the lazy dog। ओके जी, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया और ये सेंटेंसेस जो है आप मल्टीपल लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूँ, तो देखिएगा कि मेरे पास अगेन जो है कोई इसके अंदर एरर मैसेज नहीं आया। और सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास, वो ये है कि आप अगर चाहें तो डबल कोटेशन मार्क ट्रिपल टाइम जो है, वो भी आप लगा सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, आप क्या चाहते हैं? इसको प्रेफ़र करते हैं, पाइथन किसी भी चीज़ को जो है वो रिजेक्ट नहीं करती। तो देखिए मैंने इसको डबल कोटेशन मार्क को इस दफ़ा लिखा है और मैंने यहाँ पे रन किया है, अगेन मेरी जो एग्ज़ीक्यूशन है वो सक्सेसफुली हो रही है। तो ये तो थे हमारे पास कमेंट्स। तो अब इसके बाद जो है हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वेरिएबल्स आर मेमोरी ब्लॉक्स। तो मेमोरी ब्लॉक्स ये किस तरह से हैं? तो यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुछ छोटे-छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जो भी प्रोग्रामर वेरिएबल क्रिएट करता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम के अंदर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको ये टाइटल इसका नज़र आ रहा है, ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ फाइल्स है वो सेव्ड है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ राइट किया हुआ है और हमारे पास नेक्स्ट जो है ये कुछ ब्लॉक्स खाली है। तो जैसे ही हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कोई भी वो बाइट लेगा या जितनी बाइट हमें चाहिए होंगी उसको जो है एक नाम असाइन कर देता है और वो नाम वो होता है जो हमने रखा है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने ऐज वेरिएबल बनाना है और हमने उसके अंदर 25 स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम तलाश करेगा कि मेमोरी के अंदर कहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। उसको हाइलाइट कर देगा, उसको रिज़र्व कर देगा और उस ब्लॉक का नेम जो है हमारे वेरिएबल का नेम रख देगा, जैसे हम ऐज रखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर अगर हमने कुछ स्टोर कर दिया है, तो उस तरह से ये इसके अंदर राइट कर देगा और उसके लेफ्ट साइड पे जो है इसके फिज़िकल एड्रेसेस हैं। हम फिज़िकल एड्रेसेस से यानी कि प्रोग्रामर जो है डेवलपर जो है वो फिज़िकल एड्रेस से भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो 64 बिट आ रहा है। उससे पहले 32 बिट था। तो यहाँ पे हमारे पास 64 बिट में फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 जो है इनको नेम दिए ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो ये फिज़िकल एड्रेसेस को यूज़ करके भी इन ब्लॉक्स के अंदर चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन पाइथन के अंदर क्या किया जाता है कि उसको एक नाम असाइन कर दिया जाता है जिसको प्रोग्रामर आसानी से याद रखता है। तो राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल का नेम है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेमोरी का फिज़िकल एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऐज इज़ इक्वल टू 25 और एक प्रिंट कमांड लिख लेते हैं, आई एम ऑफ यहाँ पे ऐज मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। आई एम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ ऐज। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो इसको सेव करके मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप देखिए कि मेरे पास लास्ट लाइन में आई एम ऑफ 25 इयर्स ऑफ एज ये आउटपुट जो है आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।